नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे DU MSc एंट्रेंस 2020 मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। तो अपन यहाँ पे आज ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखेंगे और एक क्वेश्चन है वो नंबर थ्योरी का है। नंबर थ्योरी के टोटल 2 क्वेश्चन आए थे, तो एक अपन ने DU का पेपर हुआ था उसके जस्ट बाद सॉल्व कर लिया था, तो उसकी लिंक आप आई बटन में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, साइलो सब ग्रुप कितने होंगे और जो साइलो थ्योरम है, कॉन्जुगेट क्लास है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्जुगेट क्लास, साइलो थ्योरम इन सब में प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, उनके अपन छोटे छोटे वीडियो बना के आपको समझा देंगे। और अगर आपको इनके PDF और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली सर्च बार में एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स लिखेंगे तो आप वहाँ पहुंच जाएंगे। तो अब अपन इसके वीडियो देखते हैं कि जो इसमें आए हुए क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेट जेड स्टार बी ए ग्रुप। जेड स्टार अपन को एक ग्रुप दिया था कि लेट जेड स्टार बी ए ग्रुप वेर ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस का 2। इस प्रकार से ऑपरेशन डिफाइन था और एंड जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर, जेड इंटीजर्स थे और इस प्रकार से ऑपरेशन अपने को डिफाइन था। देन इनवर्स ऑफ ए, तो आपको पता होगा कि अगर जी कोई भी ग्रुप होता है, स्टार कोई ऑपरेशन है, तो उसमें किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालने के लिए पहले अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि ये जो ग्रुप है विथ स्ट्रक्चर अपने को गिवन है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को अपन ई से डिनोट करते हैं जनरली। और आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी स्टार ऑपरेशन है तो ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार है, यानी कि वापस से वही एलिमेंट आ जाए तो उस एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस जो स्टार जो ऑपरेशन दे रखा है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा फिर। सपोज दैट कि यहाँ पे मान लेते हैं ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए। अब यहाँ पे ए स्टार किस प्रकार से डिफाइन है कि दोनों एलिमेंट का सम करके माइनस का 2 कर देता है, यानी कि ए प्लस ई माइनस का 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, ए आएगा। दिस इंप्लाइज ई माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज ई इक्वल्स टू 2, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट 2 आ गया, स्टार अपने को ऑपरेशन पता है, तो अपन को क्या निकालना है, ए का इनवर्स निकाल लेते हैं। सपोज दैट लेट द इनवर्स ऑफ ए इज बी, लेट इनवर्स ऑफ ए इज बी। और अपन ये भी जानते हैं अगर किसी एलिमेंट ए का इनवर्स बी होता है तो ए स्टार बी करने पे क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि दिस इंप्लाइज अगर ए का इनवर्स बी है तो ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 आएगा। और ए स्टार बी की डेफिनेशन क्या है, ए प्लस बी माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 आ गया। दिस इंप्लाइज बी इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 माइनस ए आ गया। तो यानी कि यहाँ पे जो ए का इनवर्स था जिसको अपन ने बी बोला था, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस ए। तो यानी कि इसका जो इनवर्स ऑफ ए क्या आ गया, 4 माइनस ए, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। यहाँ पे ग्रुप जी का ऑर्डर क्या, इवन है, यानी कि कुछ 2n टाइप का इसका ऑर्डर है। सपोज दैट एग्जैक्टली हाफ ऑफ जी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि इसके जो n एलिमेंट है उनका ऑर्डर कितना है, 2 है। एंड द रेस्ट फॉर्म ए सब ग्रुप एच ऑफ जी, यानी कि बाकी जो n एलिमेंट बन गए वो एक ग्रुप बना रहे हैं एच, जिसका ऑर्डर ऑफ एच कितना है, यहाँ पे n है, यानी कि हाफ है n। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कीप इन माइंड यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा, तो इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये ध्यान रखना क्योंकि आप फटाक से देखेंगे वो तो गलत कर सकते हैं। यहाँ पे एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच इज इवन, एच इज अबेलियन, इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 2, यानी कि जी एच बोलने का मतलब है कि इंडेक्स ऑफ एच इन जी इक्वल टू 2 दे रखा है। अपने को यहाँ पे क्या गिवन है कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2n टाइप का है। और बोलता है कि हाफ ऑफ एलिमेंट वो क्या है इसके, जिनका ऑर्डर 2 है और बाकी जो बच गए वो एक ग्रुप बनाते हैं सब ग्रुप एच। तो और उसका ऑर्डर कितना दे रखा है अपने को, n। तो यहाँ पे आप देखें कि g बाई एच करते हैं, यानी कि जी एच का जी में इंडेक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2n। और ऑर्डर ऑफ एच कितना है, n, वो कितना आ गया, 2 आ गया। और अपने एक थ्योरम जानते हैं कि इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये अपन को गिवन है कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी, अगर इंडेक्स एच का जी में कितना है, 2, तो एच इज क्या हो जाता है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो उस केस में एच क्या बन जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। और जो इंडेक्स है जी बाई एच वो कितना आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है। तो अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं, यानी कि फर्स्ट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी इक्वल टू 2, ये तो करेक्ट है। और अपने को क्या पूछा है, इनकरेक्ट है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो सही है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच इज इवन एंड एच इज अबेलियन, इसको ट्रैक कर लेते हैं। अब इसके लिए अपने कोई काउंटर एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट कि अगर आप
जी इक्वल्स टू D3 ले लो, डिहाइड्रल ग्रुप D3 और D3 आइसोमॉर्फिक टू H3, तो कोई सा भी एक ले लो। जैसे अपन D3 लिखें तो D3 में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, R0, R120, R240, FAA, FBB और FCC, ये आते हैं। अब आप देखें कि इन सब का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, तो ये तो छोड़ दो, बाकी जो बचेंगे वो क्या बना रहे हैं, सब ग्रुप बना रहे हैं H। तो बाकी जो बच गए कौन से R0, R120, R240, तो यानी कि जो H है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए, R0 आ गया, R120 आ गया, R240 आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ऑर्डर ऑफ H कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और अबेलियन होने के लिए कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका इसके साथ सब क्या, यानी R0 R120 कितना हो जाता है, R120, क्योंकि R0 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। R120 R240 कितना हो जाता है, R360, जो कि वापस से क्या बन जाएगा, R0 बन जाएगा, और R240 इंटू R120 वो भी क्या बन जाएगा, R360, वो भी R0, यानी कि ये भी क्या है, कम्यूट कर रहे हैं, और R0 R240 वो भी क्या आएगा, R0, और इसको अगर आप इधर से लाएंगे तब भी और ये भी करेंगे तब भी, यानी कि अपना H कैसा हो गया, H इज अबेलियन है और ऑर्डर ऑफ H क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब अपन चलते हैं इधर ऑप्शन की ओर। ऑप्शन बोलता है कि ऑर्डर ऑफ H इज इवन, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि अपन ने एक ऑर्डर का भी मिल गया, 3 मिल रहा है, तो कि इवन नहीं है, और H इज अबेलियन, अबेलियन भी बन रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट, इसका आंसर सेकंड हो गया। तो अब आप यहाँ से इस क्वेश्चन से ये सीख सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है। इस केस में H हमेशा अबेलियन ग्रुप बनेगा कि लेट G बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, सपोज दैट एग्जैक्टली हाफ ऑफ G कंसिस्ट एलिमेंट है, उनका ऑर्डर 2 है, एंड द रेस्ट फॉर्म ए सब ग्रुप H, देन H इज अबेलियन। तो ये रिजल्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर लें ये स्टार लगा के। तो ये इसका रिजल्ट है, और इस केस में ऑर्डर ऑफ H इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। इवन वाला भी देख सकते हैं आप, इवन के लिए अगर सपोज दैट आप अगर D4 लेते हैं तो इस केस में क्या आएगा, R0, R90, R180, R270 बनेगा H, और बाकी जो एलिमेंट आएंगे इसमें H, V, D, D डैश, इनका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, तो ये छोड़ दो, और ये भी अबेलियन बन जाएगा इस केस में, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H क्या आ गया, 4 आ गया। तो इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इवन ही आए, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। अपने को पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को थोड़े 2-3 रिजल्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे कि लेट G and K be finite group such that order of G equal to 21 and order of K equals to 49, यानी कि 2 ग्रुप हैं G और के, फाइनाइट है कि ये इसका 21 है और इसका 49 है। सपोज G डज नॉट हैव ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, G के पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 3 हो। लेट L be the set of all group homomorphism from G to K, then the number of element in L is, यानी कि L क्या है, G से K पे कितनी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो जाएंगी ये अपने को बतानी है, और वो कितनी होंगी, वही नंबर ऑफ, वो किस में आ रहे हैं, L में आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में देने वाली बात ये है कि ऑर्डर ऑफ G कितना है, 21 है। 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, यानी कि 7 - 1 को। तो ये एक रिजल्ट अपन देखते हैं, रिजल्ट क्या है कि अगर ऑर्डर ऑफ G अगर PQ हो, PQ टाइप का, जैसे यहाँ पे 21 है, PQ टाइप का ही है, 3 इंटू 7 है, और P लेस देन Q हो और P डिवाइड करता हो Q - 1 को, तो G के पास 2 पॉसिबिलिटी होती है कि ऑर्डर ऑफ G या तो क्या बन जाए, PQ, यानी कि G है वो या तो ZPQ का इसको मॉर्फिक हो जाए, या नॉन अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। पर अपने को यहाँ पे क्या बोला है कि G डज नॉट कंटेन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अगर सपोज दैट G ZPQ हो जाता तो अपन क्या जानते हैं कि अगर कोई सब ग्रुप अबेलियन होता है उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, तो एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। अगर G अबेलियन होता तो ऑर्डर 3 का जो सब ग्रुप है वो भी नॉर्मल होता, पर यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है कि G है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 नहीं रखता। इसका मतलब साफ साफ हो गया ZPQ तो नहीं है G, तो G कैसा हो गया अपना, G इज नॉन अबेलियन। यहाँ से ये बात पता लग गई, G कैसा है, नॉन अबेलियन है। एक काम हुआ, ये नॉन अबेलियन क्यों हुआ, क्योंकि अगर अबेलियन हो जाता तो G के सारे सब ग्रुप कैसे होते, नॉर्मल होते, और नॉर्मल होते तो 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो भी क्या होता, नॉर्मल होता। पर यहाँ पे इसने बोला कि 3 ऑर्डर का सब ग्रुप तो नॉर्मल नहीं हो सकता, इसका मतलब G अबेलियन नहीं हो सकता। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, एंड ऑर्डर ऑफ K कितना है, 49। तो अब अपन एक रिजल्ट ये भी जानते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ G P स्क्वायर टाइप को, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर ही तो है, तो G के पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो G ZP स्क्वायर हो जाएगा या ZP क्रॉस ZP। पर यहाँ पे अपने को और कंडीशन कोई देर नहीं रखी है, तो अपन को पता नहीं लगेगा कि जो G है, जो अपना G है, और पहले वाले में क्या था वो, सॉरी K, G नहीं K का ऑर्डर 49 दे रखा है, तो जो अपना K है वो Z49 भी हो सकता है
और Z7 क्रॉस Z7 भी हो सकता है, अपने को पता नहीं है। और L अपने क्या बोल रहा है, G से K पे होमोमॉर्फिज्म। तो अपन होमोमॉर्फिज्म देखते हैं। अब ऐसे देखो कि G से K की बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ G कितना है 21 है और इसका है 49। अब जो 21 है तो इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप कितने हो सकते हैं। पहली बात तो सब ग्रुप की बात करेंगे, फिर नॉर्मल की बात करेंगे। अपन को पता है किसी भी ग्रुप का ऑर्डर होता है और सब ग्रुप का ऑर्डर से ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है बाय लैग्रांज थ्योरम। तो यहाँ से 21 है तो इसके सब ग्रुप के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 7 हो सकता है और 21 हो सकता है। पर अपन को गिवन है कि 3 वाला तो है ही नहीं इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप, तो 3 वाला तो कैंसिल हो गया। अब अपन क्या जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोलती है कि G अपॉन H, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि H या कर्नल। और कर्नल क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है विच इज आइसोमॉर्फिक टू आगे वाला जो भी K डैश या G डो भी है, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है। ये अपन क्या जानते हैं भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म FTH। अब अगर G के पास मान लो सपोज दैट एक ऑर्डर का सब ग्रुप है वो नॉर्मल है, तो G अपॉन एक ऑर्डर का लेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, ये G बन जाएगा। और G आइसोमॉर्फिक टू K नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि G का ऑर्डर कितना है यहाँ पे 21 है और K के पास K का ऑर्डर कितना है 49। तो K के पास कोई भी सब ग्रुप नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर 21 है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 49 है तो या तो 1 ऑर्डर का मिलेगा या 7 ऑर्डर का मिलेगा या 49 का ही मिलेगा, और बाकी ऑर्डर का कोई सब ग्रुप इसके पास नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो तो नहीं हो सकता, यानी 1 तो नहीं हो सकता। अब अगर मान लो 3 को अपन को दे रखा है, 3 वाला है ही नहीं, अगर 7 का ले लेते हैं तो G अपॉन H, यहाँ पे H अपन 7 ऑर्डर का लेके चल रहे हैं, तो ये कितना बनेगा, इसका ऑर्डर है 21 और इसका 7 है तो क्या बनेगा 3 ऑर्डर का। बट K के पास कोई भी सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 3, क्योंकि K के पास तो 1, 7 और सिर्फ 49 का ही है। इसका मतलब 7 ऑर्डर का सब ग्रुप भी नहीं हो सकता। और अगर सपोज दैट कि 21 ऑर्डर का ही मिल जाए तो G अपॉन G बनेगा, तो यानी आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आइडेंटिटी यानी 1 ऑर्डर का तो मिल सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से अपन को क्या कंक्लूजन निकला कि G से K पे सिर्फ और सिर्फ एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकती है, जो कि कैसी है, आइडेंटिटी वाली, यानी कि ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। बाकी कोई भी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं हो सकती। बाकी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि G के पास तो सब ग्रुप किस ऑर्डर के मिलेंगे 1, 3, 7, 21। 3 वाला अपने को दे रखा कि है नहीं, तो 1, 7, 21 के मिलेंगे। जैसे 1, 7, 20 मिलेंगे तो G बाई H का ऑर्डर क्या क्या आ सकता है, G बाई H का ऑर्डर आएगा 21 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। इनमें से K के पास सिर्फ और सिर्फ सब ग्रुप किसके ऑर्डर के हैं, 1, 7, 49 ऑर्डर के सब ग्रुप है। तो एक ही ऑर्डर है जो कि मैच कर रहा है, वो क्या है 1 वाला है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि G से K पे सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकती है, जो कि कैसी है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, और उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेट L बोल रहे हैं। और अपने को यहाँ पे क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन L, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन L इज 1, यानी कि एक एलिमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें या टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें बड़ा सिंपल सा ही था कि G के पास यहाँ पे देखा कि इसके पास 3 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं है, इस वजह से इसके पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी कि अगर 3 ऑर्डर का होता तो G अपॉन 3 करते अपन तो 21 अपॉन 3 Z7 आ जाता, और उधर भी Z7 का मिल सकता था। तो उस केस में Z7 से Z7 एक आइसोमॉर्फिज्म और डिफाइन हो सकती थी। पर यहाँ पे बोला कि 3 वाला नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी आएंगी, एक ही आएगी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ A बिलोंग्स टू G, यानी कि G एक कोई फाइनाइट ग्रुप है और अगर कोई एलिमेंट उसमें A G है, हैज एग्जैक्टली 2 कॉन्जुगेट्स। अब कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट वो भी बात करेंगे। कॉन्जुगेट्स सपोज दैट CA, यानी कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A इज इक्वल टू अक्स इनवर्स AX, अक्स बिलोंग्स टू G, इसको कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A बोल सकते हैं अपन। एंड कॉन्जुगेट एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ A, यानी कि सेंटर ऑफ A या नॉर्मलाइजर ऑफ A इज इक्वल टू अक्स बिलोंग टू G, AX इक्वल टू अक्स। ये तो दोनों डेफिनेशन दे दी कि CA कॉन्जुगेट मतलब वो सारे एलिमेंट जो A के कॉन्जुगेट हैं, और NA यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ A या सेंटर ऑफ A। सेंटर ऑफ A बोलने का मतलब है कि वो सारे अक्स G से जो A के साथ कंप्यूट कर रहे हैं, यानी कि AX इक्वल टू अक्स A। तो अपन को पूछा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन CA इज प्राइम नंबर, किसके पास, यहाँ पे भी ऐसा पूछा गया है कि देन इस क्वेश्चन को पूरा लिखें। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद अपने को पूछा कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन बोलता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन CA इज प्राइम नंबर, G इज सिंपल ग्रुप और नॉर्मलाइजर ऑफ A नॉट इक्वल टू G एंड NA इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अगर आपको सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन पता है तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें सेकंड और फोर्थ ही करेक्ट इसका आंसर आएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अब क्यों, कि अगर सिंपल ग्रुप क्या होता है, अगर कोई G है तो उसको अपन सिंपल बोलेंगे इफ G हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप।
जी हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जी के पास आइडेंटिटी और जी के अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो जी कभी सिंपल नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर एन ए नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा तो जी के पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी और जी के अलावा एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा। इसका मतलब जी सिंपल नहीं हो सकता। और अगर जी सिंपल हो जाएगा तो एन ए कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। तो यानी कि इनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। जी कैसा एक फाइनाइट ग्रुप है और उसके पास कोई एलिमेंट ए है तो उसके उसके पास कॉन्जुगेट एलिमेंट सिर्फ दो ही है, ऐसा अपने को गिवन है। और सी ए अपने को दिखा रखा है, सी अपने को गिवन है कि अक्स इनवर्स ए एक्स और अक्स बिलोंग्स टू जी, ऐसा डिफाइन कर रखा है कि अक्स इनवर्स ए एक्स एंड अक्स बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये है कि वो सारे एलिमेंट ए के जो ए के साथ कॉन्जुगेट है, और इसके कार्डिनेटी दे रखी है अपने को सी ए इक्वल्स टू 2 या ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स सी ए इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, और साथ में ये बोल रखा है कि एन ए यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वो सारे एक्स बिलोंग टू जी सच दैट एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, यानी कि जो ए के साथ कम्यूट करें। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ए इज प्राइम नंबर। अब पहली बात अपने को गिवन ही है कि सी ए के पास दो ही एलिमेंट है, जो मतलब कि ए के कॉन्जुगेट के पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है। दो बोलने का मतलब जो सी ए इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए एक्स एक्स बिलोंग्स टू जी, इसकी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है कि इसके पास सिर्फ ऐसे दो ही एलिमेंट है जो ए के साथ कॉन्जुगेट है। और ए के साथ कॉन्जुगेट होने का मतलब ही ये सेट होता है, और ये अपने को डेफिनेशन डिफाइन ही कर दी कि ये सेट है, और बोलता है कि इसके पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है। तो दो तो क्या है, प्राइम नंबर। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया कि द नंबर ऑफ प्राइम एलिमेंट इन सी ए इज प्राइम नंबर। तो करेक्ट स्टेटमेंट अपने को पूछा है, इनकरेक्ट, इसमें ध्यान रखना आपको इनकरेक्ट पूछा है। दूसरा ऑप्शन बोलता है जी ए इज सिंपल ग्रुप, एन ए इज नॉट इक्वल टू जी और एन ए इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब अपन चौथे ऑप्शन की ओर चलते हैं। अपन एक रिजल्ट जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इक्वल्स होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए अपन को क्या दे रखा है कि ए की अगर बात करें तो 2 दे रखा है, यानी कि 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो यहां से क्या पता चल गया कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए होता है वो सब ग्रुप होता है जी का। तो ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप तो जी का है, पर यहां से अपन को ये पता चल गया कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है इसका इंडेक्स इन जी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कैसे पता लगा 2 आ रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप होता है तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, एच मान सकते हैं। यानी कि जी बाई एच करने पे ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच करने पे वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और एच यहाँ पे क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या हो गया, जो सब ग्रुप है जी का और उसका इंडेक्स क्या है 2। और अपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 जाता है तो वो सब ग्रुप क्या बन जाता है, नॉर्मल बन जाता है। तो यहाँ से पता लग गया कि जो एन ए है वो क्या है, अपना नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, क्योंकि इसका इंडेक्स कितना आ रहा है 2। और 2 कैसे आ रहा है, 2 इस रिजल्ट से आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। और अपने को ये दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए सिर्फ 2 ही है, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर 2 आ गई इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ एन ए जो सॉरी एन ए है इसका जो इंडेक्स है वो जी में कितना हो गया, 2 हो गया। और जैसे इंडेक्स 2 हो गया तो एन ए क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। तो यहाँ से तो कन्फर्म हो गया कि एन ए क्या नॉर्मल सब ग्रुप। जैसे ही एन ए नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो अपने को पता लग गया कि जी कभी सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास एक सब ग्रुप मिल गया। सिंपल की डेफिनेशन यही होती है कि आइडेंटिटी और जी के अलावा कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पे अपने को एन ए नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया, इसका मतलब जी सिंपल तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड हो गया। अब बोलता कि एन ए नॉट इक्वल टू जी। अब आप एक बात ध्यान रखें, अगर सपोज दैट कि एन ए इक्वल टू जी हो गया, इस केस में क्या हो गया, और एन ए की डेफिनेशन क्या है, एन ए की डेफिनेशन ये है कि एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, यानी कि वो सारे एक्स जी से जो ए के साथ कम्यूट करें। अगर एन ए की वैल्यू जी आ गई इसका मतलब क्या होगा, सारे एलिमेंट ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। जब सारे एलिमेंट ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं और ए तो खुद जी में, इसका मतलब जी कैसा बन गया, जी आबिलियन बन गया। और जैसे जी आबिलियन बन जाता है ना, तो उस केस में एन ए इक्वल टू जी हो जाता है, सी ए इक्वल्स टू जी हो जाता है। और उस केस में जो क्लास ऑफ ए होती है ना उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है ए, यानी कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए क्या होता है, वो 1 आता है। पर अपने को क्या दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इसका मतलब एन इक्वल टू जी तो पॉसिबल नहीं है। अगर एन इक्वल टू जी हो जाएगा तो जो गिवन कंडीशन है वही कंट्राडिक्ट कर जाएगी। ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए 2 आ रहा है तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एन ए जी के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि अपने को इनकरेक्ट पूछा है। इसका मतलब एन ए इक्वल टू जी इज करेक्ट, पर वी हैव टू आस्क कि इनकरेक्ट। इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकंड इसका आंसर हो जाएगा जी सिंपल ग्रुप। ये स्टेटमेंट कैसा है, इनकरेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया कि क्लास इक्वेशन का क्या रिजल्ट था। क्लास इक्वेशन के अपने 2 रिजल्ट यूज कर दिए कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। और एक रिजल्ट अपन ने ये यूज कर लिया कि अगर एन ए इक्वल टू जी आ जाता है तो उस केस में ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए क्या हो जाता है, 1 आ जाता है, एक एलिमेंट आएगा उस केस में। तो इसका दोनों का यूज करके अपने बता दिया कि जी सिंपल नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा।
अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। ऐसा 2017 में भी पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे 2017 में। वहाँ पे बस 357 था आई थिंक, मेरे को पूरा याद नहीं है, पर ऐसा सेम ही क्वेश्चन था। और यहाँ पे 5711 है, बस इतना ही फर्क है, सेम क्वेश्चन था। कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, और एक बार इसको आप रिजल्ट को याद भी कर सकते हैं एज ए पी क्यू आर, अपन को पूरा पढ़ने का पता लगेगा। कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 385, लेट एच के एंड एल बी द पी साइलो सब ग्रुप। पहली बात, पी साइलो सब ग्रुप क्या होते हैं ये जानेंगे अपन। पी साइलो सब ग्रुप फॉर पी इक्वल टू 5, 7, 11 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आप ध्यान रखना है यहाँ पे इनकरेक्ट पे जोर दिया जा रहा है, इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो आप जल्दी से देख के ऐसे कोई एक ऑप्शन ट्रिक ना कर दे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल करेक्ट ही होता है, तो मोर देन वन होता है तब तो आप सोचें भी, तो इसलिए इनकरेक्ट को ध्यान में रखना आपको। इनकरेक्ट पूछा है, आपने वो दे रखा है कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर 385 है, और एच के आर इसके साइलो सब ग्रुप है जिनका ऑर्डर 5, 7, 11 है। तो पूछा नॉर्मल, एल इज नॉर्मल, के इज नॉर्मल, एच के इज नॉन अबेलियन, जी इक्वल टू एच के एल। अब आप क्या करें, अपन देखते तो कुछ रिजल्ट जानते हैं अपन। पहली बात तो पी साइलो सब ग्रुप होता है, अपन को गिवन है क्वेश्चन में पी साइलो सब ग्रुप। पी साइलो सब ग्रुप बोलने का मतलब ये है कि जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड पी की पावर एन अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर दे, बट पी की पावर एन प्लस 1 ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करे, देन द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन इज कॉल्ड पी। या नहीं करे, अगर पी की पावर एन प्लस डिवाइड नहीं करती है तो पी की पावर एन का जो सब ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पी साइलो सब ग्रुप बोलते हैं। पर यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, पी की वैल्यू 5, 7, 11 दे रखी है। अब अगर आप देखें कि जो 5 की पावर 2 यानी 25 है वो 385 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब 5 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो कैसा हो गया, साइलो सब ग्रुप हो गया। 7 है वो 385 को डिवाइड कर रहा है, पर 7 की पावर 2 यानी कि 49 है वो 385 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब 7 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो भी कैसा है, साइलो सब ग्रुप है। अपने को गिवन है कि 5 ऑर्डर का भी साइलो सब ग्रुप है, 7 ऑर्डर का भी साइलो सब ग्रुप है। अब 11 है वो 385 को डिवाइड कर रहा है, पर 11 का स्क्वायर 121 है वो 385 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो 11 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो भी क्या है, साइलो सब ग्रुप है। ये तो अपने क्वेश्चन में गिवन भी है कंडीशन है कि 5, 7, 11 ऑर्डर के वो क्या है, पी साइलो सब ग्रुप है। तो यहाँ से पता लग गया कि वो डिवाइड नहीं कर रहे। अब अपन को एक रिजल्ट ये जानते कि अपन को क्या पता लगेगा कि नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप कितने हैं, यानी कि 5 ऑर्डर का क्या एक ही सब ग्रुप है या कितने, 7 ऑर्डर के कितने, 11 ऑर्डर के कितने। इसको अपन साइलो थर्ड थ्योरम से निकालते हैं। तो साइलो थर्ड थ्योरम क्या बोलती है कि नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप इन जी इज इक्वल टू 1 प्लस पी के, यानी कि नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप किसके इक्वल होंगे, 1 प्लस पी के इक्वल होंगे, जहाँ पे के की वैल्यू 0, 1, 2, 3 से किस प्रकार से होगी कि 1 प्लस पी के है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। 1 प्लस पी के है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। अपन नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या यूज है, इसका यूज ये है कि अगर अपन को ये पता लग जाए कि नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप कितने आ रहे हैं, तो अपन एक रिजल्ट ये जानते हैं कि पी साइलो सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली पी साइलो सब ग्रुप इज यूनिक। अगर अपन ये पता लगा लें कि नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप कितने हैं, अगर वो ए के आता है यानी कि यूनिक होता है, तो उस केस में जी कैसा बन जाएगा, पी साइलो सब ग्रुप क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा जी का। तो अपने को ये क्यों यूज पड़ा, क्योंकि अपन को ऑप्शन में क्या बोल रहा है, के इज नॉर्मल, एल इज नॉर्मल। तो के और एल नॉर्मल हो जाएंगे अगर नंबर ऑफ के साइलो सब ग्रुप एंड नंबर ऑफ एल साइलो सब ग्रुप क्या आ जाए, यूनिक आ जाए, यानी कि 7 ऑर्डर का, एच के 7 का और 11 का अगर यूनिक आ जाता है तो उस केस में क्या बन जाएंगे, नॉर्मल बन जाएंगे। तो अपन चेक कर लेते हैं। तो 7 ऑर्डर का सब ग्रुप क्या होगा, 1 प्लस 7 के, सच दैट कि 1 प्लस 7 के किसको डिवाइड करे, 385 को डिवाइड करें। अगर के इक्वल टू 0 पुट करेंगे, के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 तो डिवाइड करता है 385 को, तो ये तो करेक्ट हो गया। जैसे के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 8 डिवाइड करता है 385 को, तो आप देख सकते हैं कि 385 को डिवाइड करने का मतलब 8 चौक 32 और यहाँ पे 65, तो ये 64 ही आता, तो ये डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब के इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं है। के इक्वल टू 2 लेके देखेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15, तो क्या 15 385 को डिवाइड करता है क्या, तो 15 दूनी 30, 8 85, तो 15 भी डिवाइड नहीं करता, तो के इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं है। के इक्वल टू 3 लेके देखेंगे तो 7 21 और 1 22, तो 22 भी 385 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 2 के कभी 5 नहीं आता, तो ये भी डिवाइड नहीं करता। के इक्वल टू 4 लेके देखेंगे, 7 चौक 28 और 29, तो आगे ये भी डिवाइड नहीं करता। सिर्फ के इक्वल टू 0 ही पॉसिबल है। और के इक्वल टू 0 बोलने का मतलब क्या है, के इक्वल टू 0 बोलने का मतलब क्या है कि ये 1 प्लस 7 के की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी कि नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 7 वाला कौन सा ग्रुप है, 7 वाला अपना के है, तो यानी के इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये तो करेक्ट है, पर अपने को इनकरेक्ट पूछा है, के इज करेक्ट हो गया, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब इसी प्रकार से 11 का देखें तो 1 प्लस 11 के डिवाइड 385, के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 तो डिवाइड कर रहा है 385, जैसे अपन के इक्वल टू 1 ले लेंगे तो 11 1 12, क्या 12 डिवाइड कर रहा है 385 को, तो 12 भी डिवाइड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 12 में अगर लास्ट में 5 कभी भी नहीं आता, तो ये भी डिवाइड नहीं करता। के इक्वल टू 2 लेंगे तो 23 है, तो 23 भी डिवाइड नहीं कर रहा 385 को। अगर के इक्वल टू 3 लेंगे तो 33 से 34 भी डिवाइड नहीं करता 385 को। तो यानी कि यहाँ से पता लग गया कि 1 प्लस जो 11 के है, इसमें के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ जो
एल साइलो सब ग्रुप है, यानी कि नंबर ऑफ 11 ऑर्डर के साइलो सब ग्रुप है वो भी कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। इसका मतलब जो 11 ऑर्डर का एल सब ग्रुप है वो भी कैसा है, नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल क्यों बन जाएगा, क्योंकि 11 ऑर्डर का जो पी साइलो सब ग्रुप है वो कैसा है, यूनिक है। नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस केस में भी अपन को पता चल गया कि एल साइक्लो सब ग्रुप है, साइलो सब ग्रुप है वो भी कैसा है, यूनिक है। तो यूनिक है तो इस केस में नॉर्मल बन गया। अपन रिजल्ट जानते हैं कि पी साइलो सब ग्रुप नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली वो यूनिक है। और यहाँ से अपन को पता लग गया कि के इज नॉर्मल, एल इज नॉर्मल बिकॉज नंबर ऑफ के साइलो सब ग्रुप एंड एल साइलो सब ग्रुप इज यूनिक है। अब इसी प्रकार से आप 5 वाला भी देख सकते हैं, वो भी यूनिक होएगा। तो इसका मतलब के एल सारे क्या बन गए, ये नॉर्मल सब ग्रुप बन गए। आगे पूछता है एच के इज नॉन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ एंड जी इक्वल टू एच के एल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एच के एल है वो कैसे ऑर्डर के हैं, प्राइम ऑर्डर के हैं। 5 है, 7 है, 11 है। और अपन एक रिजल्ट जानते हैं कि प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, और अगर फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जेडन होता है। अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर 5, 7, 11 ले लें सपोज दैट, तो अगर आप Z5, Z7, Z11 लें तो G इक्वल टू अगर एच के एल करें तो क्या बन जाएगा, ये Z5 इंटू Z7 इंटू Z11, और इसका ऑर्डर कितना आता है, 385 आता है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि G इक्वल टू एच के एल, और ये कितना बन जाता है, Z385 भी बन जाता है, क्योंकि GCD ऑफ 5, 7, 11 क्या है, 1 है। तो इसका मतलब यहाँ से तो ये भी प्रूफ हो रहा है कि G इक्वल टू एच के एल, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो अब बात करते हैं एच के की। एच के क्या होगा, अब एच के क्या होगा, आपको पता हो तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑफ ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। यहाँ पे एच क्या है, 5 ऑर्डर का, के क्या है, 7 ऑर्डर का। अब आप देखें कि एच और के दोनों प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप है, तो इसका मतलब इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी कि एच इंटरसेक्शन के में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होगा। क्यों, क्योंकि एच का ऑर्डर 5 है, तो ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू 5, इट मीन्स कि जो इसके पास एच के पास जो एलिमेंट है वो 5 को डिवाइड कर सकते हैं। तो एच के पास एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 और 5, दो ही पॉसिबिलिटी है। 7 वाले के पास क्या हो सकता है, 1 और 7, तो कॉमन क्या हुआ, सिर्फ 1 वाला ही हुआ, और 1 वाला क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के क्या आएगा, हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल ही आएगा। ऑर्डर ऑफ एच कितना है, 5 है, ऑर्डर ऑफ के कितना है, 7 है, अपॉन 1 यानी कि 35। यहाँ से पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ एच है वो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। ठीक है, 35 क्या है, पी इंटू क्यू टाइप का ही है, 5 इंटू 7, और जहाँ पे 5 है वो 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि 5 डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1। अभी अपन थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर 5 है वो क्यू माइनस 1 को डिवाइड कर देता है, जो सॉरी पी है वो क्यू माइनस 1 को डिवाइड कर देता है। उस केस में दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो जेड पी क्यू के बन जाता है, एक नॉन अबेलियन बन जाता है। पर जिस केस में डिवाइड नहीं करता है ना, उस केस में जी सिर्फ और सिर्फ जेड पी क्यू के ही आइसोमॉर्फिक होता है, और जेड पी क्यू कैसा होता है, साइक्लिक भी होता है और अबेलियन भी होता है। इसका मतलब जो एच के होगा 35 ऑर्डर का है वो कैसा होगा, साइक्लिक भी होएगा एज वेल एज अबेलियन होएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एच के इज नॉन अबेलियन सब ग्रुप, ये गलत हो गया। एच के कैसा होएगा, अबेलियन भी होएगा, साइक्लिक भी। तो अपने को पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जी इक्वल टू एच के एल, फोर्थ वाला अपन ने देख लिया था, Z5, Z7, Z11, तो वो क्या हो गया, एच के एल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें कैसे अपन ने एच के एल साइलो थ्योरम का यूज करा, नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप निकाले। इसमें 3 रिजल्ट यूज कर लिया अपन ने, पी साइलो सब ग्रुप, नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप, और अगर साइलो सब ग्रुप यूनिक होते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ आए। तो ये तो 5 क्वेश्चन थे, वो ग्रुप थ्योरी के थे। अब एक क्वेश्चन और है जो कि नंबर थ्योरी का है। नंबर थ्योरी के टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, उसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको। जो ये वाला क्वेश्चन है वो क्या पूछा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर ए ग्रेटर देन 2 सच दैट कि 2 डिवाइड करे ए को, 3 डिवाइड करे a+1 को, 4 डिवाइड करे a+2 को, 5 डिवाइड करे a+3 को, और 6 डिवाइड करे a+4 को। तो अपन को ए पूछा है, और ए क्या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन 2 से बड़े ही हैं। अगर अपन 14 ले लें सपोज दैट ए की वैल्यू, तो 2 तो डिवाइड कर रहा है 14 को, 3 डिवाइड कर रहा है 14 + 1 15 को, और 4 डिवाइड कर रहा है 14 + 2 16 को, पर 5 डिवाइड नहीं कर रहा 14 + 3 को 17 को। तो यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो पहला तो गया। दूसरा बोलता है 56, तो 2 डिवाइड करता है 56 को, पर 3 57 को डिवाइड करता है, क्योंकि 56 + 1 को। 4 डिवाइड करता है क्या 58 को, ये नहीं करता, 4 डिवाइड नहीं करता 58 को, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 122 और 62। अब 122 2 डिवाइड करता है 122 को, और 3 डिवाइड करेगा क्या 123 को, 3 भी कर रहा है। 4 कर रहा है 124 को, तो 4 कर रहा है, क्योंकि a+2 ले लेने, इसमें +2 करेंगे तो ये भी कर रहा है। और अगर 5 करें a+3 यानी कि 125 को 5 कर रहा है, और अगर 6 करें a+4 तो 6 डिवाइड कर रहा है 126 को, ये भी कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे सारे नंबर है वो a = 122 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी थर्ड करेक्ट हो सकता है। अब आते हैं फोर्थ पे, 62 लेते हैं, तो 2 डिवाइड कर रहा है 62 को, और 3 डिवाइड कर रहा है 63 को, क्योंकि a+1 पे,
4 डिवाइड कर रहा है 64 को, 5 डिवाइड कर रहा है 65 को, और 6 डिवाइड कर रहा है 66 को, यानी कि इसको भी सारे डिवाइड कर रहे हैं। पर अपने को क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इनमें से क्या होगा, 122, और 62 में छोटा कौन सा हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th 62। द स्मॉलेस्ट इंटीजर ए ग्रेटर देन 2 सच दैट कि ये सब कंडीशन होल्ड हो जाए, तो ऐसा आंसर क्या हो जाएगा, 62। तो ये बड़ा सिंपल था, आप सिंपली इसको वेरीफाई कर सकते थे। और एक बाकी जो नंबर थ्योरी का इक्वेशन और है वो ऐसा है कि 2020 की पावर 2020 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो वो आप उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे ग्रुप थ्योरी के, और एक दो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, क्या इसमें कॉन्सेप्ट था, कैसे अपन ने करे, तो समझ आएगा। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगर आपको कोई भी टॉपिक छोटा मोटा पढ़ना हो तो आप कमेंट में बता दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।